हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। पहले हम इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टॉपिक है हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम करने से पहले हम सबसे पहले एक सिंगल नंबर लाइन की बात करेंगे, नंबर सिस्टम के नंबर लाइन की। क्लियर? तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के नंबर लाइन की, तो ये हमारा 0 पॉइंट है, इसे हम क्या बोलेंगे? ओरिजन। यहाँ पे हमारे पॉजिटिव नंबर्स और यहाँ पे आएंगे हमारे नेगेटिव नंबर्स। अगर हमें 3 तक जाना है, राइट साइड 3 तक जाना है, तो हम 0 से स्टार्ट, ओरिजन से स्टार्ट होकर 3 तक जाएंगे। अगर हमें -2 तक जाना है तो हम 0 से स्टार्ट होकर -2 तक जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक बात क्लियर हुई कि आप 3 तक जाओ, -2 तक जाओ, आपका एक डिस्टेंस कवर हो रहा है। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 में हमने क्या पढ़ा था कि हमें ग्राफ पर अगर लोकेट करना है तो हमारे पास 2 एड्रेस, 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस नंबर लाइन पर तो आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर आपको 2 इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके पास कितनी लाइंस होनी चाहिए? 2 लाइंस होनी चाहिए। और कार्टेशियन प्लेन की अगर हम बात करें तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है। क्लियर? कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि 2 लाइंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं और एक दूसरे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। प्लेन मीन्स फ्लैट सरफेस। आप नोटबुक पे काम कर रहे हो, ये नोटबुक आपकी फ्लैट सरफेस है। बोर्ड पर काम कर रहे हो तो बोर्ड आपका फ्लैट सरफेस है, वो होता है प्लेन। ठीक है? और कार्टेशियन प्लेन में ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन। ठीक है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली और एक हमने ले ली वर्टिकल लाइन। क्लियर? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम बोलते हैं x और इसे बोलेंगे x डैश। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम बोलेंगे y और इसे बोलेंगे y डैश। ये हो गया x x डैश, ये हो गया y डैश, y y डैश। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। अब ये कार्टेशियन प्लेन की 2 लाइंस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये मिल रही हैं, यानी ये सेंटर पॉइंट, यहाँ पर ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और यहाँ सेंटर पे मिल रही है, तो ये जो सेंटर है ये है हमारा ओरिजन। क्लियर? ये ओरिजन हो गया। और जब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होंगी तो उन 4 पार्ट्स को हम नाम देंगे क्वाड्रेंट। क्लियर? ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये भी क्वाड्रेंट है, ये भी हमारा क्वाड्रेंट हो गया और ये भी क्वाड्रेंट हो गया। क्लियर? अब क्वाड्रेंट कौन कौन से क्वाड्रेंट है ये, वो कैसे पता करोगे? तो इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है? आपको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलोगे। जैसे क्लॉकवाइज में ऐसे चलते हैं ना, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, मीन्स उल्टा। यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इतनी चीज क्लियर हो गई। सेकेंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये हो जाएंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोऑर्डिनेट्स पूछा जाए, कोऑर्डिनेट्स क्या है? एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? जिसमें फर्स्ट एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज वाई एक्सिस। क्लियर? दूसरी चीज, यहां पर ये जो ओ एक्स है, ये ओ एक्स आपका देखो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू है और ये जो ओ एक्स डैश है यहां पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। ये जो ओ वाई है, ये ओ वाई, इसको हम ओ नाम दे देंगे। ये जो ओ वाई है ये आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और ये जो ओ वाई डैश है ये आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। और आप कोऑर्डिनेट्स में पहले किसे लोगे? एक्स एक्सिस को, देन हमारे पास आएगी वाई एक्सिस। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा और सेकंड पॉइंट वाई एक्सिस का होगा। मीन्स अगर हम इनकी वैल्यूज, इनके पॉइंट्स को देखें तो पहले इसका पॉइंट ये प्लस वाला होगा और ये सेकंड भी क्या है? प्लस। तो हम इसके साइन चेक करें, अगर हम इसके साइन चेक करें तो ये प्लस प्लस है। इसके साइन चेक करें तो ये पहले एक्स एक्सिस में माइनस है और वाई का प्लस, यानी माइनस प्लस है। इसको चेक करें तो एक्स का माइनस और वाई का भी माइनस, और ये x का प्लस और y का माइनस। साइन समझ आ गए? ये हो गए इनके साइन, ये क्वाड्रेंट और पहले x एक्सिस और y एक्सिस। क्लियर? एक चीज इसमें और आएगी और ये हो गए आपके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। इसको आप बोलोगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। इसमें एक पॉइंट आता है एक्सिस, ए एक्स ई एक्स एक्सिस। आप यहाँ पे x एक्सिस y एक्सिस कर रहे हो, तो जब ये दोनों मिलेंगे
खाली एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। जब ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट्स क्या मिल जाएंगे, मिलने के बाद क्या बन जाएंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। तो तब वो क्या हो जाएगा, एक्सिस का प्लूरल। क्लियर। तो यहाँ पे एक्सिस का ये प्लूरल होता है ई एक्स ई एक्स, जिसमें हमारे पास एक्स एक्सिस भी आता है और वाई एक्सिस भी आता है, दोनों मिलके क्या बनाती है, एक्सिस। ठीक है। तो ये तो हो गया इसमें कि कार्टेशियन प्लेन में ये ओरिजिन है, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारे पास, क्वाड्रेंट्स हैं, वैल्यूज होगी, साइंस हो गए। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम जो एक्सरसाइज में पढ़ेंगे पॉइंट्स, हम इसमें पॉइंट्स कैसे चेक करेंगे वो देखो। जैसे यहाँ पर हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और इस पे ये पी पॉइंट दिया हुआ है। अगर आपसे इस पी पॉइंट की वैल्यू पूछी जाए, मैंने अभी बताया आपको कि पहले आप कोऑर्डिनेट x की वैल्यू लोगे, फिर कोऑर्डिनेट y की वैल्यू लोगे, यानी पहले x एंड देन y। क्लियर। तो आप इसको कैसे चेक करोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ तक जाओगे, ये क्या है 2 और ये भी क्या है 2, तो आपको पॉइंट पहले x एक्सिस का क्या मिला 2 और देन 2। ठीक है। अगर आपने क्यू पॉइंट को चेक करना है, क्यू पॉइंट आप कैसे चेक करोगे, एक्स एक्सिस का क्या है ये -3 और वाई एक्सिस का 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा -3 एंड 2। क्लियर। अगर आपको एस पॉइंट चेक करना है, एस क्या है देखो 4 और वाई एक्सिस पर भी क्या है ये -4, तो क्या आ जाएगा 4, -4, पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। ठीक है। तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं एब्सिसा, और ये जो वाई है इसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्लियर। अब ये तो हो गए कि एक्स वाई कैसे। अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसे ध्यान से समझना, अभी तक आपने एक्स और वाई से चेक किया था। अगर आपको एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है और वाई के ऊपर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका पॉइंट, यानी ये अगर आर की बात करें तो ये जो आर पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर है बट वाई एक्सिस पर नहीं है, तो वहां पर आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी एक्स एक्सिस तो आप पहले लोगे, तो एक्स एक्सिस पे आपका ये पॉइंट कहाँ पर है -2 पर। ठीक है। बट आपको y की वैल्यू नहीं दी हुई, तो y क्या हो जाएगी आपके पास, y क्या डिस्टेंस हो जाएगा 0। और अगर आपको कोई पॉइंट y एक्सिस पर दिया होगा, जैसे ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर पॉइंट क्या है -3 बट x एक्सिस नहीं है, तो आपके पास x एक्सिस क्या हो जाएगी 0, और लिखनी आपने पहले x एक्सिस ही है, यानी लिखोगे आप पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू आपको क्या दी हुई है -3। तो यहाँ से आप वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि टी पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो टी पॉइंट जो है वो y एक्सिस पर है, ये y, ये y डैश, ये x और ये x डैश। ठीक है। तो टी पॉइंट जो है वो y पर है, इसका मतलब है कि y की वैल्यू है, x की वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स x की वैल्यू 0। अगर ये r पॉइंट आपका x एक्सिस पर है तो x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है, तो y का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0। तो आपको ये चीज़ें ध्यान से रखनी है, और पहले एक्स और फिर y एक्सिस आपने लेना है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से आपको और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें डायरेक्ट आंसर देना है। राइट द आंसर ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Cartesian plane ये था हमारे पास, एक मिनट, हमने ये कार्टेशियन प्लेन लिया था जिसमें ये है हमारे पास x, ये है x डैश, ये है y और ये है y डैश। ठीक है। तो उसने बोला कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉन हुई है पोजीशन के लिए, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये है आपके पास वर्टिकल लाइन, तो इन्हें आप क्या नाम दोगे? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन जो आपको कार्टेशियन प्लेन पर पोजीशन डिटरमाइन कर रही है? तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस। तो आंसर फर्स्ट आप क्या दोगे? एक्स एक्सिस, सेकंड वाई एक्सिस। क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट।
फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। ये जो दो लाइनें, ठीक है, ये दो लाइनें जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं, आपको बताया था कि ये दो लाइंस जो हैं वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही हैं। तो इन इक्वल पार्ट्स को हमने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट नाम दिया था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो आपने व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट, तो प्लेन पर इन पार्ट्स का नाम क्या है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट। जहां पर ये दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्लियर, ये दो लाइन्स कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये इनका सेंटर पॉइंट ओ, क्लियर, तो इसे हमने क्या बोला था, ओरिजन। तो ये आपके पास ओ क्या है, ओरिजन, तो आंसर आप दोगे ओरिजन। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पूछी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। फिर इन जो ये पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, तो इन पार्ट्स को आपने क्या नाम दिया था, क्वाड्रेंट्स। एंड थर्ड, कहां पर इंटरसेक्ट करिए, उस पॉइंट का नाम क्या है, ओरिजन। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फ्लोइंग, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बताया था कोऑर्डिनेट्स में पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आती है और फिर वाई एक्सिस की वैल्यू आती है, और एब्सिसा क्या था, जो एक्स एक्सिस था, और कोऑर्डिनेट क्या था, जो वाई एक्सिस था, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बी के, हमें ग्राफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बी पॉइंट देखेंगे। ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पहले एक्स पर देखोगे, तो एक्स पर ये कहाँ मिल रहा है, देखो -1 2 3 4 5, -5 पर, यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर मिल रहा है -5 पर, और वाई एक्सिस पर लाइन कहाँ जा रही है, देखो 2 पर, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू आएगी और फिर वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे इसके, -5, 2। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सी के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट देखो ये रहा, सी को पहले एक्स एक्सिस से चेक करो, कहाँ जा रहा है 5, और वाई एक्सिस से कहाँ जा रहा है ये -5, ये माइनस वाला नंबर, ठीक है। तो पहले क्या लोगे, एक्स एक्सिस, और फिर लोगे वाई एक्सिस, तो आंसर क्या होएगा इसका, 5, -5। थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स। अभी तक आपने सिर्फ कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, अब आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और उसका पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट है। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। क्लियर, तो -3 जो है वो एक्स का है और -5 जो है वो वाई का है, तो -3 यहाँ पे है, एक्स का -3 ये रहा, और वाई का -5 कहाँ है, ये रहा। तो -3 और -5 को देखो कौन सा पॉइंट मिल रहा है, ये -3 है और ये वाई एक्सिस का -5, यहाँ प्लस वाली वैल्यू या माइनस वाली, यहाँ प्लस वाली या माइनस वाली, ये चीज अभी समझाई थी। तो यहाँ -3 और यहाँ -5, तो पॉइंट कौन सा है ये, ई, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, ई। क्लियर, ई पॉइंट आ गया। फोर्थ क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2 यानी एक्स एक्सिस का 2, ये रहा 2 एक्स एक्सिस का, y का -4, y का -4 ये रहा, तो इससे पॉइंट कौन सा पॉइंट मिल रहा है, इससे g पॉइंट, तो आंसर क्या आएगा, g। क्लियर हो गया। एब्सिसा ऑफ पॉइंट d, d का एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी d का एक्स एक्सिस देखो, तो सबसे पहले d पॉइंट देखो, d पॉइंट ये रहा, d का एब्सिसा क्या है, एक्स एक्सिस क्या है 6, तो आंसर क्या दोगे, सिर्फ 6, यानी हम सिर्फ यहाँ पे 6 आंसर देंगे क्योंकि हमें सिर्फ एब्सिसा बताना है। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h, h का ऑर्डिनेट, h कहाँ है, ये रहा h, ठीक है। इसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस, तो ये तो x एक्सिस है -5, ये जो y एक्सिस है क्या है, ये -3, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L, L के कोऑर्डिनेट्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि जब आपको वैल्यू x एक्सिस पर दी हो तो y 0 होगा, जब y एक्सिस पर दी होगी तो x 0 होगा। अब L पॉइंट जो है उसका आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, तो L देखो y एक्सिस पर है,
कहीं इधर उधर नहीं दिया हुआ, मीन्स जहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकालें सिर्फ ये वाई एक्सिस पर है, यानी आपको वाई की वैल्यू दी हुई है, ये वाई के 5 पर है, वाई की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब एक्स क्या है आपका 0, तो इसके पॉइंट आपके पास क्या निकलेंगे 0,5, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0,5, यानी एक्स एक्सिस 0 हो जाएगा और वाई की वैल्यू क्या है 5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स, एम का है ये रहा एम, ठीक है, एम जो है वो किस पर है एक्स एक्सिस पर है, यानी एक्स एक्सिस की वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी हुई है एक्स एक्सिस की -3, तो वाई एक्सिस क्या होगा 0, तो आंसर क्या आएगा -3,0। तो यहाँ से आपको इसमें देखो एक बार मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, क्लियर। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को मिलाकर बनते हैं, जिसमें हम पहले एक्स की वैल्यू लेंगे वाई की वैल्यू लेंगे, एब्सिसा एक्स होता है और ऑर्डिनेट वाई होता है, क्लियर। तो यही पॉइंट्स अगर आपको क्लियर है, आपको पता है कि जहां पर दो लाइंस इंटरसेक्ट करी हैं वो ओरिजिन है, जिन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है वो क्वाड्रेंट है, तो आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो इजीली दे सकते हो। कि कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो डायरेक्ट देखो कि उसकी एक्स की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, एब्सिसा निकालना है तो एक्स देखो, ऑर्डिनेट निकालना है तो वाई देखो, ठीक है, पॉइंट्स दिए हुए हैं तो देखो वो कहाँ पर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, फिर उनको चेक करो। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है तो आपके लिए एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले आप पॉइंट्स क्लियर करो, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।